पीएम अनवेल्स गगनयान क्रू गिव्स 4 पायलट एस्ट्रोनॉट विंग्स। पीएम अनवेल करते हैं। अनवेल करने का मतलब क्या है? अनावरण करना। गगनयान के जो क्रू हैं, दल है उनका, तो उन्होंने अनावरण किया प्रधानमंत्री ने, जो गगनयान के क्रू हैं उनका। गिव्स और क्या क्या दिया है? गिव्स मतलब है यहाँ पर देते हैं, लेकिन पास्ट में होगा, काम हो चुका है। 4 पायलट्स, 4 पायलट्स को क्या दिया है? एस्ट्रोनॉट विंग्स दिया है। अंतरिक्ष यात्री का जो विंग होता है वो उन्होंने प्रदान किया है उनको। अब मेन आर्टिकल में इसे थोड़ा समझते हैं। मोर देन 5 ईयर आफ्टर गिविंग विंग्स, 5 साल से अधिक के समय के बाद, क्या जो विंग दिया गया था उसके बाद, तो विंग देने के बाद टू गगनयान, किसको? गगनयान को। पीएम नरेंद्र मोदी ट्यूसडे, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को, मंगलवार को बेस्टोड किया। बेस्टो करने का मतलब क्या होता है? प्रदान करना। किस तरह से? जब किसी को ऑनर देते हैं, गिफ्ट देते हैं या फिर राइट्स देते हैं, तो उसके लिए कॉन्फर या प्रेजेंट का यूज करते हैं, जहाँ बेस्टो लगाते हैं। एस्ट्रोनॉट विंग, तो उनको क्या दिया? अंतरिक्ष यात्री का जो एस्ट्रोनॉट विंग होता है वो दिया है। एंड इंट्रोड्यूस्ड, और पेश किया। इंट्रोड्यूस मतलब पेश करना, पेश किया टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड को, द 4 आईएफ टेस्ट पायलट्स, जो आईएफ इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट हैं उनको पेश किया। फ्रॉम अमोंग, अब जिसमें कि फ्रॉम अमोंग हुम एटलीस्ट 2, अब जिसमें कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2, या फिर एंड मे बी इवन 3, या फिर 3 भी हो सकते हैं। विल बी हेडिंग, वह हेडिंग करेंगे। हेडिंग करने का मतलब क्या है? जाना, अग्रसर होना, लीड करना। तो वह जाएंगे टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाएंगे। ऑन इसरो, जो इसरो का फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट है उसमें जाएंगे। फर्दर डिटेल दिया है, नाम का इसमें क्या है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन एंड अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला मेड इट टू द शॉर्ट लिस्ट। अब उनका इसमें क्या हो गया? शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनको, दैट मीन्स उन्होंने उसमें जगह बनाई है। शॉर्ट लिस्ट मतलब संक्षिप्त सूची बनाना। ऑफ द एस्ट्रोनॉट, जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्री डिजिग्नेट, डिजिग्नेट होने का मतलब क्या है? नामांकित 4 ईयर अगो, 4 साल पहले नामित। डिजिग्नेट का मतलब है नामित, जो 4 ईयर्स अगो, 4 साल पूर्व था। बट ऑफिशियली रिमेंड, इनको चुना गया था 4 साल पूर्व, बट ऑफिशियली रिमेंड, ऑफिशियली मैंने आधिकारिक रूप से बने रहे कहाँ? अंडर द रडार ऑल दिस वाइल। ऑल दिस वाइल मतलब इस पूरे समय में, इस दौरान वह अंडर द रडार रहे, रडार के तहत वो लोग रहे। अब फरवरी 27, अब जो फरवरी 27 को है, ये TOI अपने बारे में बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स, उनका जो रिपोर्ट है दैट्स आउट, जिसने साउट किया। साउट मतलब क्या है? सीख, सीख मतलब प्रयास करना भी होता है। तो साउट उन्होंने प्रयास किया टू गिव, देने का, स्निक पिक। स्निक पिक का मतलब क्या है? झलक। स्निक पिक मतलब चोरी छिपे दिखाना, तो एक झलक दिखाई है। इनटू द सिलेक्शन, ये जो चयन हुआ है उसके ऊपर, गोट द फर्स्ट 3 नेम्स राइट, तो उसमें से 3 नाम जो है क्या है? राइट है। राइट मतलब सही होना, तो सही है। फर्दर क्या है? ऑल 4 एस्ट्रोनॉट, जो ऑल सभी जो चारों एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री डिजिग्नेट नामित हैं, आर फ्रॉम IF एयरक्राफ्ट, वह किससे हैं? IF के जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं एंड सिस्टम है टेस्टिंग एस्टेब्लिश्ड इन बेंगलुरु, तो वहाँ से हैं। आफ्टर 40 ईयर्स एंड इंडियन इज गोइंग टू स्पेस, अब फर्दर क्या है कि 40 साल के बाद एन इंडियन, एक भारतीय जो है स्पेस में जा रहे हैं। बट नाउ, लेकिन अभी, द टाइम काउंटडाउन, जो समय है, और जो काउंटडाउन है, काउंटडाउन जो उल्टी गिनती करते हैं, एंड रॉकेट्स आर आवर्स, तो ये सभी हमारे हैं, रॉकेट्स भी हमारे हैं, काउंटडाउन भी हमारा है और समय भी हमारा है। इन दिस अमृत काल, अब ये जो अमृत काल है 2023 टू 2047, एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट, जो भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं, विल लैंड ऑन मून, वह चंद्रमा पर जाएंगे, लैंड करेंगे। लैंड मतलब क्या? उतरना, चंद्रमा पर उतरेंगे। पावर्ड बाय एन इंडियन रॉकेट, जो इंडियन रॉकेट से पावर्ड होगा, है ना, जो भारतीय रॉकेट ही होगा। सेड मोदी, मोदी जी ने कहा। हु ऑल्सो रिव्यूड, उन्होंने समीक्षा की। रिव्यू करना मतलब क्या? समीक्षा करना। गगनयान प्रोग्रेस, गगनयान का जो प्रोग्रेस है उसको एट इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इन तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ पर उन्होंने उसकी समीक्षा भी की है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। बीजेपी स्नैचेज राज्यसभा
wins in UP एंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल CM इन ट्रबल। बीजेपी स्नैच करती है, स्नैच करने का मतलब क्या है, छीन लेना, तो छीन लेती है, यहाँ पर छीन लिया होगा, पास्ट का यूज होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, तो बीजेपी ने स्नैच कर लिया, छीन लिया है राज्यसभा विन, राज्यसभा की जो जीत है उससे इन यूपी में एंड हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। अब जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन ट्रबल, वह ट्रबल में है, मुश्किल में है। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। आप फर्दर इसमें क्या लिखा है, नड्डा एंड सोनिया इलेक्टेड अनअपोज्ड। जो नड्डा हैं, JP नड्डा और सोनिया गांधी हैं, उनको चुना गया कैसे, अनअपोज्ड, मतलब निर्विवाद निर्विरोध, तो इस तरह से उनका चुनाव हुआ। अब इसमें क्या लिखा है, लखनऊ बेंगलोर, यहाँ से न्यूज़ आर्टिकल है। द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, कांग्रेस मंगलवार को सफर्ड, सफर्ड किया, सफर्ड मतलब क्या, किसी से पीड़ित होना, भोगना, क्या हुआ यहाँ पर, तो सफर्ड अ मेजर अपसेट, एक मेजर अपसेट से, मेजर अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है, मेजर अपसेट बहुत उलटफेर हो जाना, बड़ी हार हो जाना, तो उलटफेर का सामना किया है इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एट द हैंड ऑफ बीजेपी, किसके हाथों, बीजेपी के हाथों, इन द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा का जो चुनाव है, विच वर मार्ड, जो मार्ड था, जो मार मतलब क्या होता है, बिगाड़ देना, तो इसको बिगाड़ दिया गया बाई किसके द्वारा, क्रॉस वोटिंग करके। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि अपने पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर देना, तो अपने क्रॉस वोटिंग के द्वारा हो गया। इन ऑल द 3 स्टेट, सभी 3 राज्यों में 2, हालांकि इट वोन 3 सीट्स इन कर्नाटका, विन मतलब जीतना, तो हालांकि क्या हुआ, इट वोन, इसने जीता 3 सीट्स इन कर्नाटका, 3 सीट कर्नाटका में जीती, वाइल, और द सफन पार्टी, जो सफन पार्टी है भाजपा पार्टी, पॉकेटेड, पॉकेट मतलब लेना, क्या, एन एक्स्ट्रा सीट, एक एक्स्ट्रा सीट को लिया इन उत्तर प्रदेश में, तो एक अतिरिक्त सीटें भी बीजेपी को मिली, बीजेपी के खाते में आई इन उत्तर प्रदेश में। वंस मोर, द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, कांग्रेस ने ट्यूसडे को सफर्ड अ मेजर अपसेट, तो उन्हें उलट फेर का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, कहाँ, इन हिमाचल प्रदेश में एट द हैंड ऑफ बीजेपी, बीजेपी के हाथों, इन द राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा के चुनाव में, विच परमार्ड, जो क्या था, जो बिगाड़ दिया गया, दूषित कर दिया गया बाय क्रॉस वोटिंग, किसके द्वारा, क्रॉस वोटिंग करके, अगेंस्ट वोट करके, इन द ऑल 3 स्टेट, सभी राज्यों में, 2 इट वोन 3 सीट्स इन कर्नाटका, जहाँ इसको, हालांकि कर्नाटका में 3 सीट मिले हैं, वाइल जहां द सफन पार्टी पॉकेट द एक्स्ट्रा सीट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनको एक अतिरिक्त सीट भी मिला। पोलिंग वाज हेल्ड, अब जो चुनाव था, पोलिंग मतलब क्या, चुनाव, वाज हेल्ड, वह हुआ, होल्ड मतलब होना, तो हुआ फॉर 10 सीट, होल्ड का मतलब आयोजित होना, तो आयोजित हुआ था कितने सीटों पर, 10 सीटों पर इन उत्तर प्रदेश, 4 इन कर्नाटका, और 4 कर्नाटक में, एंड 1 सीट इन हिमाचल प्रदेश में। ऑन फरवरी 20 फरवरी को 41 कैंडिडेट इंक्लूडिंग बीजेपी चीफ JP नड्डा, अब इसमें 41 उम्मीदवार थे, इन जिसमें शामिल थे बीजेपी के चीफ JP नड्डा भी, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैभव एंड एल मुरुगन वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो इनको अनअपोज्ड चुना गया, निर्विरोध चुना गया, टू द अपर हाउस, अपर हाउस में, अपर सदन में। हिमाचल प्रदेश सॉ क्रॉस वोटिंग, अब हिमाचल प्रदेश में क्या देखा गया, सॉ मतलब देखना, सी का पास्ट फॉर्म है सॉ, तो देखा गया क्या, क्रॉस वोटिंग, मतलब उसमें अगेंस्ट वोट किया, पार्टी के विरुद्ध वोट कर दिया गया, दैट लेट, अब जिसने नेतृत्व क्या किया, अक्सर कर दिया या कारण बना किसका, द विक्ट्री, जीत का, ऑफ बीजेपी कैंडिडेट, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कौन है, हर्ष महाजन, तो हर्ष महाजन ओवर कांग्रेस अभिषेक, किसके ऊपर, जो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन पर उन्होंने जीत हासिल की। महाजन वाज डिक्लेयर्ड विनर, महाजन को डिक्लेयर कर दिया, घोषित किया गया विनर बाय ड्रॉ अलॉट, ड्रॉ ऑफ लॉट, अब ड्रॉ ऑफ लॉट का मतलब क्या होता है, पर्ची निकाल कर, पर्ची डाल करके चुनना, तो विनर कैसे घोषित किया गया उनको, ड्रॉ ऑफ लॉट करके, आफ्टर बोथ द कैंडिडेट, जब जो दोनों उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वर टाइड, उनमें बराबरी हो गई, तो बराबरी होने के बाद क्या कर दिया गया, उनको पर्ची ड्रॉ करके विनर घोषित किया गया। सिक्योरिंग, सिक्योर मतलब है
क्या सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, हासिल करना। तो सिक्योरिंग 34 वोट, कितने वोट लिए? 34 वोट ईच, दोनों ने 34 वोट लिए थे। फर्दर क्या, देयर वाज ए हाई ड्रामा। अब एक ज़बरदस्त ड्रामा नाटक होने के बाद इन उत्तर प्रदेश वर अमीट कंसर्न, अब चिंताओं के बीच, अमित मतलब बीच में, किसका जो कंसर्न चिंता है, किसकी? ऑफ क्रॉस वोटिंग, क्रॉस वोटिंग होने का जो चिंता है। एसपी चीफ, एसपी के जो चीफ हैं कौन? व्हीप, व्हीप मनोज पांडे। व्हीप का मतलब क्या होता है? सचेतक, वो आदमी जो अनुशासन को मेंटेन करता है पार्टी में। तो मनोज पांडे हैं, क्विट कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। वाइल पोलिंग वाज अंडरवे, जब पोलिंग जो चुनाव था प्रक्रिया में था। एज मैनी एज, अब एज मैनी एज क्या है? एज मैनी एज जब किसी संख्या के पहले लगाते हैं, कोई नंबर के पहले लगाते हैं, तो वो उसको क्या करता है? एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए लगाया जाता है। जब आप यूज करते हैं एज मैनी एज बिफोर अ नंबर टू सजेस्ट एज इट इज़ ए सरप्राइज लार्ज, तो एज मैनी एज क्या है? 8 एसपी एमएलए, जो समाज पार्टी के एमएलएज हैं 8, ऑल्सो डिड नॉट अटेंड, वह शामिल नहीं हुए। किसमें? मीटिंग, जो बैठक बुलाई गई थी, कॉल्ड बाय यादव ऑन मंडे, जो यादव के द्वारा बुलाई गई थी ऑन मंडे को। तो चलिए इस न्यूज़ में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखेंगे। चंपई गवर्नमेंट टेबल्स ₹1.28 लाख करोड़ बजट। तो चंपई गवर्नमेंट, जो चंपई सोरेन है, झारखंड के अभी लेटेस्ट मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने टेबल किया है। टेबल करने का मतलब क्या होता है? पेश करना, प्रस्तुत करना। उन्होंने तो पेश की है 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट। यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन, जो कि झारखंड से है। वैसे मेन आर्टिकल में थोड़ा समझते हैं। द चंपई सोरेन लेड कोलिजन, चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली, लेड मतलब क्या? नेतृत्व वाली, जो कोलिजन है, गठबंधन गवर्नमेंट टेबल्ड, उन्होंने टेबल्ड किया मतलब पेश किया है, ऑफ ₹1.28 लाख करोड़ बजट का फॉर द 2024-25 फिनेंशियल ईयर, जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष है, उसके लिए। इन द स्टेट असेंबली, विधानसभा में, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। द बजट टेबल्ड, अब ये जो बजट है, टेबल मतलब रखा गया है, पेश किया गया बाय फिनांस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा। सा, तो इसमें दिखा, सी मतलब दिखना, तो सा दिखा एन इंक्रीज, क्या दिखा है? इंक्रीज, वृद्धि दिखी है, ऑफ 10.7%, कितना? 10.7% का। इन वॉल्यूम मतलब मात्रा है, तो मात्रा में फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में 10.7% की वृद्धि देखी गई। एंड प्रपोज्ड, और प्रस्तावित है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑफ ₹37,068.46 करोड़, इतना प्रस्तावित है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हैड प्रेजेंटेड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था, बजट को प्रस्तावित किया था, ऑफ ₹1.16 लाख करोड़ का लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने 1.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर कितने के लिए हुआ है प्रेजेंट, बजट जो है ₹1.28 लाख करोड़, तो इसमें 10% की वृद्धि है। फर्दर क्या है इसमें? द न्यू गवर्नमेंट लेड बाय चंपई, जो नई सरकार है चंपई सोरेन की नेतृत्व वाली, हु टुक द ओथ, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है। टेक द ओथ मतलब क्या? शपथ लेना, तो शपथ ली है, ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के कारोबार के लिए, चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। आफ्टर पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक उथल पुथल के बाद, टर्मोइल मतलब है उथल पुथल के बाद। इन द स्टेट, राज्य में। फॉलोइंग द अरेस्ट, किसके बाद? फॉलोइंग द अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी के बाद, ऑफ द प्रीडिसेसर, दैट मीन्स पूर्ववर्ती जो हेमंत सरकार थी, हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर थे उनका, बाय द ईडी, किनके द्वारा? ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, इन लैंड स्कैम केस, जो भूमि घोटाला मामला है उसमें, लास्ट मंथ, पिछले महीने। प्लीडेड, तब उन्होंने प्लीड किया है, कितने रुपये का? ₹45,377 करोड़ का, टू द सोशल सेक्टर। तो उन्होंने वादा, प्लीड मतलब क्या? वादा करना, क्या? 45,377 करोड़ टू द सोशल सेक्टर, सोशल के क्षेत्र में देंगे। एंड कॉमा है 46,399 टू द इकोनॉमिक सेक्टर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देंगे। एंड ₹37,124 करोड़ टू द जनरल सेक्टर, सामान्य क्षेत्र में देंगे।
फर्दर द कोलिजन गवर्नमेंट, अब इसमें क्या है, फर्दर द कोलिजन गवर्नमेंट, इसके अलावा जो कोलिजन गवर्नमेंट है, दैट मीन्स गठबंधन वाली सरकार है, कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है कौन, जेएमएम, कांग्रेस एंड आरजेडी, आल्सो अलोकेटेड द, उन्होंने अलोकेट किया, अलोकेट मतलब क्या है, आवंटित करना, अ बिगेस्ट चंक, बिगेस्ट चंक, चंक मतलब क्या, टुकड़ा, खंड, हिस्सा, तो सर्वाधिक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बोलेंगे उसको, क्या क्या है उसको, सबसे बड़ा हिस्सा को, ऑफ द ऑफ दिस ईयर बजट, तो इस साल के जो बजट का बिगेस्ट चंक है, मतलब सबसे बड़ा जो हिस्सा है, खंड है, टू द रूरल डेवलपमेंट, किसके, जो ग्रामीण है, रूरल का मतलब क्या है, ग्रामीण विकास के लिए, एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट, और पंचायत राज का जो डिपार्टमेंट विभाग उसके लिए 14.35%। तो इस पैरा को फिर से एक बार देखते हैं। फर्दर, इसके अलावा, इसके आगे, द कोलिजन गवर्नमेंट, जो गठबंधन वाली सरकार है, कंप्राइजिंग, इसमें शामिल कौन कौन है, जेएमएम है, कांग्रेस है एंड आरजेडी है, आल्सो अलोकेटेड, उन्होंने आवंटित किया, अब बिगेस्ट चंक, सबसे बड़े हिस्से को, खंड को, किसका, जो बजट का है, अब दिस ईयर बजट, इस साल के बजट का, टू द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग के लिए। तो ये था हमारा झारखंड में जो बजट पेश किया गया है उसके संदर्भ में न्यूज़ आर्टिकल, जो कि आज के फ्रंट पेज पर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। एट 58 स्लेन पंजाबी रैपर मूसेवालास मॉम एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड। एट 58 यहाँ पर क्या है, उम्र है, तो 58 साल की उम्र पर जो स्लेन मतलब क्या होता है, मारे गए, हत्या हुई जिनकी, किनकी, पंजाबी रैपर हैं मूसेवाला, उनकी मॉम, जो माँ है, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद कर रही है, किसका, सेकंड चाइल्ड, दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। तो एट 58 की उम्र पर, पड़ाव पर, जो स्लेन पंजाबी रैपर की माँ है, मूसेवाला की माँ, स्लेन मतलब जिनकी हत्या हो गई है, एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड, वह दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर मेन आर्टिकल में इसको थोड़ा समझते हैं। भटिंडा से न्यूज़ आर्टिकल है। स्लेन मतलब हत्या हुए, जो पंजाबी रैपर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हैं, मदर्स, उनकी माँ चरण कौर नाम है, इज़ परपोर्टेडली मतलब कथित रूप से, ड्यू का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड होना या प्लान टू हैपन, मतलब जिसका प्रत्याशित होना है। तो ड्यू है टू गिव बर्थ, बच्चे को जन्म देने वाली, टू हर सेकंड चाइल्ड, कौन सा बच्चा, दूसरे बच्चे को, इन मार्च में, आफ्टर कंसीव करने के बाद, कंसीव करने का मतलब क्या होता है, गर्भ धारण करना, तो गर्भ धारण करने के बाद किसके थ्रू से, माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम, आईवीएफ के माध्यम से, आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उसके माध्यम से कंसीव करने के बाद मार्च में उनका बच्चा होने वाला है। इन हर लेट 50s का क्या मतलब है, उम्र को डिवाइड करके रखा है, जैसे 50 to 59, उसमें से जो 58 to 59 का एज है उसको लेट 50 बोलते हैं। तो लेट 50 में होने वाला है। लेस देन 2 years, अभी क्या है, यह 2 साल से भी कम है, किसका, आफ्टर हर फर्स्ट बॉर्न, जब उनका जो फर्स्ट बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न का मतलब उनका जो पहला बच्चा है, फॉल का पास्ट फॉर्म है फॉल हो गया, एसेसन बुलेट, तो एसेसन बुलेट के जो एसेसन मतलब क्या होता है, एसेसन का मतलब होता है हथियारा, तो हथियारों के गोली का क्या हो गया, निशाना बन गया या उसके सामने गिर पड़ा। न्यूज़ ऑफ चरण कौर प्रेगनेंसी, जो न्यूज़ है, खबरें किनका, चरण कौर की प्रेगनेंसी का, गर्भावस्था का। सी हैज़ नॉट बीन सीन इन पब्लिक, अब उनको हैज़ बीन लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पैसिव का टेंस है कि उनको नहीं देखा गया है इन पब्लिक में। फॉर ओवर 3 months, 3 महीना से भी अधिक समय हो गया, तो उस बीच वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी हैं। फर्स्ट अपीयर्ड, पहली बार अपीयर्ड हुई, दैट मीन सामने आई, ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को सामने आई। कोट करने का मतलब है उद्धृत करना, हवाला देते हो। मूसेवालास अंकल, मूसेवाला के जो अंकल हैं, नाम है चमकौर सिंह, ही कन्फर्म, तो उन्होंने क्या किया, कन्फर्म किया, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, पुष्टि की है, इट आफ्टर द फैमिली रिसीव्ड, कि जब
फैमिली ने, परिवार ने रिसीव किया। रिसीव करना मतलब क्या, प्राप्त करना, उनको मिला क्या, स्कोर्स ऑफ कॉल। स्कोर्स ऑफ कॉल का मतलब क्या है, कई सारे कॉल जब उन्हें मिलने लगे तब उन्होंने यह कंफर्म किया न्यूज़ के बारे में। आगे क्या है, मूसा वाला फादर बालकौर उनका नाम है। मूसा वाला के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, बालकौर सिंह। हु रिटायर्ड, जो रिटायर्ड मतलब सेवानिवृत्त हो जाना, रिटायर हो जाना, फ्रॉम अ जॉब ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो कहाँ से रिटायर हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब है उनसे रिटायर, गवर्नमेंट जॉब सरकारी जॉब से रिटायर हुए हैं, सरकारी नौकरी से, लास्ट ईयर पिछले साल। एंड हैज़ बीन ऑन रेंटलेस, और क्या है, हैज़ बीन ऑन रिलेंटलेस है। रिलेंटलेस मतलब लगातार बिना थके हुए कैंपेन पर, किस पर है, कैंपेन अभियान पर है, ऑफ जस्टिस न्याय के अभियान पर, टू हिज मर्डर्ड सन जो उनके बेटे की हत्या हुई उसके लिए न्याय की खोज कर रहे हैं, उसमें लगातार लगे हुए हैं। वाज अनअवेलेबल फॉर कमेंट, तो वह उपलब्ध नहीं हुए, किसके लिए, अनअवेलेबल रहे कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। और क्या है इसमें, चरण कौर सरपंच ऑफ मूसा विलेज, चरण कौर जो सरपंच हैं कहाँ की, मूसा विलेज की, इन मनसा में, मेंशन करना मतलब उल्लेख करना, तो उल्लेख किया, हर एज एज 56, अपनी उम्र को उसमें कितना उल्लेख किया, 56 साल के। इन एन एफिडेविट, एक एफिडेविट बना हुआ है, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, ऑफ डेटेड जनवरी 29, 2022, जो जनवरी 2022 का है। दैट सी, जिसमें कि सी हैड फाइल्ड, उन्होंने फाइल किया, फाइल करना मतलब क्या, दायर किया, तो जिसमें उन्होंने दायर किया था एज ए कवरिंग कैंडिडेट, एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। व्हेन ही कंटेस्टेड, जब उनका जो बेटा ही किन के लिए प्रयोग हुआ है, मूसेवाला के लिए। कंटेस्टेड मतलब चुनाव लड़ना, तो चुनाव लड़ी द पंजाब असेंबली की, जो पंजाब असेंबली का जो पोल था उसमें, दैट ईयर, उस साल। सोर्सेस क्लोज टू द फैमिली, अब जो सोर्स सूत्र क्लोज हैं, क्लोज मतलब करीब हैं किनके, उनके परिवार के, सेड उन्होंने बताया, दैट फॉर ए 58 ईयर ओल्ड, जो 58 साल की एक्सपेक्टेंट मदर है, मतलब जिनको उम्मीद है माँ बनने की, चरण कौर वाज डूइंग वेल, वह डूइंग वेल मतलब ठीक है, अच्छा कर रही हैं, अंडर कांस्टेंट मेडिकल सुपरविजन, किसके अंदर, जो लगातार मेडिकल सुपरविजन है, देखभाल है, उसके तहत उनका वो ठीक है, अच्छा कर रही हैं। अ सीनियर गायक्नोलॉजिस्ट टोल्ड, तो उन्होंने बताया TUI को, दैट IVF, जो IVF है, दो पॉपुलर, क्या है, हालांकि पॉपुलर है, हैड अ सक्सेस रेट, तो उसका जो सक्सेस रेट है कितना है, ऑफ जस्ट अबाउट 20%, लगभग 20% ही है, स्पेशली विशेष करके, खास कर से, फॉर ओल्डर वुमेन, जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं उनके लिए यह कितना है, 20% ही उसका सक्सेस रेट, सफलता का दर उसमें कितना है, सक्सेस होने का 20% ही है। एक सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट जो स्त्री विशेषज्ञ होती हैं उन्होंने बताया। मूसेवाला बस 29, अब मूसेवाला 29, यहाँ पर उम्र की बात हो रही है, 29 साल के थे, व्हेन ही वाज शॉट, जब उन्हें शूट कर दिया गया, ही वाज शॉट, उन्हें गोली मार दी गई, मल्टीपल टाइम्स, कई बार, इन हिज कार, उनके कार में, एट जवाहर के विलेज नियर मनसा, ऑन May 29, 2002, 29 मई 2022 को उनको गोली मार दिया गया था, बहुत सारा। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, ये एट 58 स्लेन पंजाबी रैपर्स, मूसेवाला मॉम एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड, उसको उनको दूसरा बच्चा होने वाला है। SC टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, सेंटर का मतलब है केंद्र सरकार, केंद्र से कहा, टेक कॉल ऑन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल चार्जेज। टेक कॉल, जब हम टेक कॉल करते हैं, कॉल लेते हैं, उसका मतलब क्या है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, मेक ए डिसीजन या जजमेंट, तो निर्णय करें ऑन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल चार्जेज। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, जो मानक सही हो, हॉस्पिटल अस्पताल के चार्जेज हैं, शुल्क हैं, उसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए निर्णय ले। यह है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन। अब इसमें थोड़ा हम इन साइड में देखते हैं क्या है। न्यू दिल्ली अ कैटरैक्ट, कैटरैक्ट का मतलब क्या है, मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद की जो सर्जरी है, कुड कॉस्ट, तो वह कॉस्ट कर सकता है, मतलब उसकी लागत हो सकती है कितनी, अप टू ₹10,000, तो 10,000 तक हो सकती है पर आई के हिसाब से, एक आंख के हिसाब से, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सरकारी अस्पताल है उसमें, बट द सेम कुड कॉस्ट, लेकिन ये जो सेम है इसी को कॉस्ट कर सकता है, कितनी लागत हो सकती है, 30,000 से 1,40,000 रुपये हो सकती है।
तो इतना खर्च आ सकता है इस पर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को, मंगलवार को, टुक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, तो उन्होंने क्या, टेक मतलब क्या, लेना, क्या, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, दैट मीन्स क्या है, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है, निंदा की है, क्या, टू द डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब क्या, असमानताओं के ऊपर, कि सरकारी अस्पताल में 10,000 है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में इस तरह के जो डिफरेंसेस आते हैं उस पर, डिस्पैरिटी पर, असमानताओं पर, एंड द इनएबिलिटी, और जो इनएबिलिटी है, असमर्थता है, किसका, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की, टू इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का, अ 14-year ओल्ड लॉ, 14 साल का जो पुराना कानून है, मैंडेटिंग, क्या है उसमें कानून में, मैंडेटिंग, अनिवार्य करते हुए प्रिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ रहता है उसको, ऑफ द स्टैंडर्ड रेट्स, तो स्टैंडर्ड रेट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको मैंडेट करने के लिए, अनिवार्य करने के लिए, फॉर ट्रीटमेंट्स, किसको, ट्रीटमेंट्स के लिए, इलाज के लिए, एंड द प्रोसीजर्स, और जो प्रक्रिया है, फॉर, किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स मतलब है बीमारियों के लिए, इन मेट्रो सिटीज़ एंड टाउन, कहाँ पर, मेट्रो सिटीज़ और टाउन में, गवर्नमेंट थ्रू एडवोकेट सैलेस मेडियाल टोल्ड, तो गवर्नमेंट जो सरकार ने कहा है, किसके थ्रू, जो एडवोकेट सीलेस मेडियाल हैं उन्होंने द्वारा, अ बेंच ऑफ जस्टिस BR गावी एंड संदीप मेहता, दैट, क्या कहा उन्होंने, द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, रूल्स, कानून, केम इनटू फोर्स इन 2012, वह कब से प्रभावी है, केम इनटू फोर्स मतलब लागू होना, प्रभावी होना कब से, 2012 से, विच मैंडेट, जो मैंडेट करता है, जिन्होंने क्या करता है, मैंडेट किया मतलब अनिवार्य किया, दैट द स्टैंडर्ड रेट्स, जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं, जो इलाज के खर्चे हैं, फॉर ट्रीटमेंट्स, किसका, ट्रीटमेंट्स के लिए, ऑफ एलिमेंट्स, बीमारियों का, आर टू बी नोटिफाइड, उसको क्या किया जाना है, नोटिफाइड किया जाना है, यहाँ पर पैसिव है, किसका, इन्फिनिटी का, टू बी नोटिफाइड, इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब क्या था, परामर्श, तो परामर्शों के बाद विद द स्टेट, तो राज्य के परामर्श के बाद उसको क्या किया जाना है, नोटिफाइड किया जाना है, अधिसूचित किया जाना है। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट दो, हालांकि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, हैड रिपीटेडली मतलब बार बार, रिटेन लिखा है, टू द स्टेट, किसको लिखा, राज्यों को, दे हैड नॉट रिस्पॉन्डेड, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, दे हैड नॉट रिस्पॉन्डेड, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जवाब नहीं दिया। द बेंच सेड सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट, अब जो ये कानून का पीठ है, बेंच है जजों का, उन्होंने कहा कि जो नागरिक हैं उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, टू हेल्थ केयर, एंड हेल्थ केयर के लिए, एंड दैट मीन्स स्वास्थ्य देखभाल के लिए, एंड दैट सेंटर कैन नॉट श्रिंक, और सेंटर कैन नॉट श्रिंक कर सकता है, इट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रिंक नहीं कर सकता, टू प्रोवाइड, क्या है, प्रोवाइड करने का, देने का, स्टैंडर्ड रेट्स, जो मानक रेट्स हैं, दर हैं, ऑफ ट्रीटमेंट, इलाज का, फॉर द सिटीजन, नागरिकों का, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक, किसके आधार पर, लैक के आधार पर, कमियों के आधार पर, ऑफ रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स के कमियों, रिस्पॉन्स मतलब जवाब की कमियों के आधार पर, फ्रॉम द स्टेट, राज्य के जवाब के कमियों के आधार पर। इट आस्क्ड द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा, कहा, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको, सचिव को, टू कॉल ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाने के लिए, ऑफ द स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज, किनका, जो स्टेट के, राज्य के स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं उनको, सचिवों को, आइदर फिजिकली और वर्चुअल मोड, किस तरह से, चाहे तो फिजिकली बुलाना है या फिर वर्चुअल आभासी मोड में करना है, टू एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, नोटिफिकेशन को, ऑफ द स्टैंडर्ड रेट, जो मानक रेट हैं उसको, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बीमारियों के इलाज के लिए, विद इन 4 वीक, 4 सप्ताह के भीतर। द सुप्रीम कोर्ट बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, आस्क द यूनियन गवर्नमेंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को खोजने के लिए, टू द प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं, एज अर्ली एज, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।